राजस्व कर्मचारियों का लगातार 21वां दिन भी हड़ताल जारी। देखिए खबर दरभंगा से है, जहां बुधवार को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर गए राजस्व कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। बता दें कि बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों के पूर्ति के लिए पूरे बिहार के सभी राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। इससे पूर्व भी 4 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 तक पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी बिंदुओं पर 2 माह में निर्णय लिया जाएगा, परंतु सहमति के बिंदु पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसलिए बाध्य होकर राज्य के सभी राजस्व कर्मचारी ने अपनी मांगों के प्राप्ति के लिए एक बार फिर से 7 मई से संघर्ष का शंखनाद कर दिया, जिससे बिहार भर में अंचल स्तर पर होने वाले भूमि संबंधित कार्य ठप है। हड़ताली राजस्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को लगातार धमकी दिया जा रहा है। यहां तक कि राज्य के कई समाहर्ताओं ने अपने अपने जिलों में करीब 500 से ऊपर राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिसके विरुद्ध संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सभी जिला के मुख्यालय में प्रतिवाद मार्च भी किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के अपने गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन किया गया है। हम लोग अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं। हमें अपने अपने गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। हम लोग राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यों का निष्पादन करते हैं। सड़क पर दुर्घटना हो या कहीं नाव दुर्घटना हो या आगलगी हो तो प्रशासन द्वारा राजस्व कर्मचारी को ही खोजा जाता है, परंतु हमें घटिया वेतनमान ग्रेड पे दिया जा रहा है। हमें सम्मानजनक ग्रेड पे 2800 किया जाए। हमसे 2-3 पंचायत हल्का का काम लिया जाता है, इसलिए एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाने के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाए। लैपटॉप संचालन हेतु आकस्मिक व्यय में आवंटन दिया जाए, जो समायोजन किया जाए। राजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि 10 वर्ष निर्धारित किया जाए। सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सेवा संपुष्टि किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन पर है। जब तक राज्य स्तर पर सम्मानजनक वार्ता कर सरकार हमारी मांगों की पूर्ति नहीं करेगा, तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। हम लोग एकजुट हैं और किसी भी धमकी के आगे हमारी एकता नहीं टूटेगी। प्रेस वार्ता में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा, भूमि सुधार कर्मचारी संघ के नेतृत्वकारी नीतीश कुमार, दिलीप कुमार, पंकज कुमार, हेमांशु कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आप अवगत है, जो बिहार के भूमि सुधार कर्मचारी, जिसकी संख्या लगभग 4000 बिहार में कार्यरत है, वो तमाम साथी आज 22 दिन से हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर है। हमने सरकार को मार्च महीना में ही 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आंदोलन करके मांग संलेख समर्पित किया था। सरकार के द्वारा 13 मार्च को आश्वासन दिया गया है, जब आपके मांगों पर सरकार गंभीरता विचार कर रही है, हम इसको फुलफिल करेंगे। पुनः सरकार से हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया कि हमारी मांग को क्या हुआ। सरकार के द्वारा कोई ऐसा उत्तर हम लोगों को नहीं दिया गया। मैंने जैसा दिया गया, जो मैंने कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तत्पश्चात हम लोगों की कमेटी ने बैठ करके 7 मई से हमने सामूहिक अवकाश का आवेदन दिया, सरकार को दे दिया, जो हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं। और 7 मार्च से हम लोग आंदोलन पर है, जो आज 22वां दिन है। राज्य सरकार हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं करके हम लोगों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा कलेक्टर साहब भी, चाहे राज्य सरकार की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है, बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर। और विभिन्न जिलाओं में समाहर्ता ने लगभग करीब 500 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिसके विरोध में पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। और सरकार से हम आज आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे, हम आपके मुलाजिम हैं, आप सरकार में हैं। जब परिवार का सदस्य
कुछ मांगता है तो परिवार के घर के गार्जियन का काम है उस लड़के को कैसे हम उसकी समस्या का हल करें। लेकिन लगता है यहाँ तानाशाही हो गई है। यहाँ के सचिव माने IAS लॉबी के लोग सब चाहते हैं हम वार्ता नहीं करें। हम लोग कहते पहले वार्ता कीजिए, टेबल पर बैठिए, बैठ करके हम लोग से एक एक समस्या पर डिस्कशन करें। क्या हम हो सकता है हमारी मांगों से आप सहमत हैं कि असहमत है। आप जब लिख के देते हैं जो सभी मांगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारा मांग सही है, तो हम जो मांग गैर आर्थिक, बात आती है आर्थिक, हमारा कुछ मांग गैर आर्थिक है। जैसे मांग क्या है जिसमें एक पैसा खर्चा नहीं, सरकार ने हमारा नियुक्ति किया और हमारा पदस्थापन हमारे घर से 400-300 किलोमीटर दूरी पर कर दिया गया। अब स्थिति हमारी है सप्ताह में एक दिन छुट्टी रविवार को होता है, घर पर कोई मांगलिक कार्य है, लगन पाती है, कोई बीमार है, हम जा नहीं पाते हैं। शनिवार तक इतना काम का लोड है जो हम शनिवार तक काम करते, लेट आवर तक काम करते रहते हैं, रविवार को हम घर नहीं पहुंच पाते। यदि हम चले कोई ज़रूरी में राता राती तो हम कल होकर रविवार के शाम में पहुंचते हैं, हम घर पर लोग से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, फिर सोमवार को भागे हम हेडक्वार्टर आते हैं। तो हमारा डिमांड है, इसमें सरकार का कोई राशि खर्चा नहीं है, हम लोगों को अपने अपने ज़िला में पदस्थापित कर दे। और सरकार को ये भी नहीं है, सरकार चाहे तो ऐसा कौन जिला है जहाँ पर दरभंगा के लोग नहीं गए हैं और सासाराम के लोग दरभंगा नहीं आए हैं, गया के लोग दरभंगा नहीं आए, जहाँ दरभंगा नहीं आए, जो साथी जहाँ पर हैं आप प्रावधान तो कीजिए। आप मिनिस्ट्रियल कैडर में, लिपिक संवर्ग में आपने कैडर का प्रावधान किए हुए जो वाइस वर्षा पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन हमारे संवर्ग नियमावली 2011 में आपने प्रावधान नहीं किया। हमारा मांग है जो उसमें प्रावधान कीजिए और हमको जिला में पदस्थापित कीजिए ताकि हम अपने बाल बच्चा को भी देख सके, माता पिता का भी हम सेवा शुश्रूषा कर सके। दूसरा है हम घर से दूर है, आजकल पता है आपको होगा जो भू माफिया जो होता है, हम कहते हैं उसको लैंड रोवर सब जो है, वो अनावश्यक गलत ज़मीन को मोटेशन कराने के लिए, रसीद कटाने के लिए हम पर धौस जमाता है, कहता है आपको देख लेंगे। हम बाहर के रहने वाले हैं इसलिए ना, यदि हम भी लोकल रहते, हमारा भी हाया घाट होता, हम बहादुरपुर अंचल पदस्थापित होते तो किसकी हिम्मत होती जो हमसे नज़र मिला लेता। लेकिन हम लोग 200 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है, पटना से पदस्थापित हैं, जहानाबाद से हैं, गया से, औरंगाबाद, नवादा, पूर्णिया, किशनगंज से पदस्थापित है, तो जान का भी डर लगता है। इसलिए हमारी मांग है जो हमें आप अपने गिरी जिला में पदस्थापित कर दीजिए। हमारा मांग है जो आप हमसे काम लेते हैं अहरनिश, ऐसा नौकर चाहिए जो घर कभी न जाए, भीख मांग के भोजन करे या दिन भर टहलो बाजार, वो हाल है। आपको रात में 12 बजे में कोई रोड पर गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो आप कहते हैं कहाँ है जी फलना CO साहब, वहाँ गाड़ी है, दौड़िए देखिए क्या बात है, वो नहीं जाएगा। हम कर्मचारी दौड़े हुए रात में पहुँचते जगह पर जो व्यवस्था होता है उसका जो अनुदान का जो प्रक्रिया है कि लोग घेरे रहते हैं, हम समस्या का समाधान करते हैं। बाढ़ आती है हम समाधान करते हैं, कृषि गणना करना है हम जा कर के गणना करते हैं। तो ऐसा कौन आपदा नहीं आता जिसमें हम शामिल नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जीने लायक भी न्यूनतम वेतन नहीं है, एक सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए, वो नहीं है। हमारा जो ग्रेड पे 1900 रुपया है, 1900 नहीं होकर के आप इंटरमीडिएट के आधार पर मेरा बहाली किए हैं, हमको आप 2800 रुपया न्यूनतम ग्रेड पे दीजिए, ये मांग है। दूसरा मांग हमारा क्या है, गैर आर्थिक। आपके संवर्ग नियमावली में आपने कालावधि की बात, जो आपने नियमावली 2011 राजस्व अधिकारी संवर्ग नियमावली 2015 है, उसमें प्रावधान है 10 वर्ष न्यूनतम सेवा पर राजस्व अधिकारी के पदोन्नति की जाएगी। लेकिन यहाँ पर नियम आ गया एक समान प्रशासन नहीं, 18 वर्ष कम से कम होगा तो प्रोन्नति होगी। मेरा कहना है जो सरकार का संकल्प अधिसूचना है, जो अधिसूचना सरकार का उसमें है 10 वर्ष न्यूनतम सेवा, तो हम 10 वर्ष पर हमको प्रोन्नति का प्रावधान कीजिए। हमारा ये डिमांड है। हमारा डिमांड है जो आप हमको क्षेत्र भेजते हैं, राजस्व कर्मचारियों की संख्या कम है। एक बहादुरपुर का उदाहरण लीजिए, दरभंगा का ही लीजिए, तो एक पंचायत हमारा टीकापट्टी देकुली है और एक पंचायत हमारा खराजपुर है। अब खराजपुर में भी काम करें और टीकापट्टी में भी काम, दोनों की दूरी है 20 किलोमीटर।
तो ये जो हम दौड़ेंगे मोटरसाइकिल से तो हमको ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो दरमा कम अल्प वेतन भोगी हैं, तो हमको प्रत्येक महीना 2000 से कम ईंधन खर्च करने के लिए हमको आप यात्रा व्यय दीजिए। हम मांग कर रहे हैं, जो आपने हमको कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप चलाने के लिए कह दिया, हम लोग ट्रेंड है लैपटॉप पूरा काम करते हैं, सादगी और ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। लेकिन हमको जो उसके एयरटेल हो कि जियो हो कि BSNL जो हो, उसका जो हम जो इंटरनेट में खर्चा करते हैं वो राशि हम अपने जेब से करते हैं, वेतन से करते हैं। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से, जो आप कंटीजेंसी का व्यवस्था कीजिए। हम जो वाउचर भराएंगे वो वाउचर हम आपको सबमिट कर दें, नाजिर कर देंगे, नाजिर हमको कंटीजेंसी से वो राशि दे दे, क्योंकि सरकारी पैसा खर्चा कंटी वाउचर पास होगा। तो हमारा डिमांड ये है, डिमांड हमारा है, हम पर जहाँ तहाँ कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पर रोक लगाइए। आप अभी कहते हैं जो वो कौन योजना आया था वो वाली अभियान बसेरा, हमने अभियान बसेरा के लिए आपका 3 दिन रिपोर्ट दीजिए। हम गांव-गांव घूमे, कह दिया फलना बेरोथी है, भूमिहीन है, हमें नाम नोट कर लिया। जब हम तहकीकात अब कर रहे हैं तो हो रहा है उसके पास तो 2 बीघा ज़मीन है, तो हम उसका नाम डिलीट कर दिए। अब उस पर हम पे शोकज हो रहा है, जो काहे डिलीट कर दिए, हम पर कार्रवाई हो रही है। तो डिमांड है हम पर दमन की कार्रवाई को रोक लगाई जाए। यही हमारा इन मुद्दाओं के लिए हम आंदोलन पर है। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। यदि मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है, जो आप वार्ता के टेबल बैठाइए, एक तरफ यूनियन के लोग रहेंगे, एक तरफ सरकार प्रधान सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठेंगे, एक तरफ आप बैठिए और हमारी बातों को सुन लीजिए और आप ही पंच हो करके हमारी बातों को सुलझा दीजिए। हम कोई सरकार के कोई न, हम लोग न कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल ऐसे कितने कर्मी हैं पूरे बिहार में जो लोग हड़ताल पे हैं? लगभग हम लोग 3200-3400 आदमी हड़ताल पर हैं। ये पूरे बिहार में? तो यदि सरकार आप लोगों की बात इस तरह से नहीं मानती, और हम जो स्टेट कमेटी तय करेगी, हम लोग फिर बैठेंगे, संघर्ष समिति में तय करेंगे, जो जैसे कि हमारा प्रयास होगा, जो वार्ता हो, हम पहल कर रहे हैं सरकार से। नहीं होगा तो मरता क्या नहीं करता, हम सचिवालय घेरेंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल खाएंगे, सस्पेंड तो करिए रहा है, डिसमिस हो जाएंगे। आप इसने कहा कि वाईफाई की सुविधा जो अपने पॉकेट से देना पड़ता है, तो क्या प्रखंड मुख्यालय में वाईफाई नहीं लगा हुआ है? हम तो क्षेत्र सवाल है कि आप लोगों को आखिर सरकार पर क्यों भरोसा नहीं है? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल खत्म करके आइए, बात करें। तो आश्वासन, हाँ, आश्वासन पर ही हड़ताल हमने पिछला तोड़ दिया था। जब फुलफिल हमको नहीं किया तब ना हम गए। अपने परिवार के बच्चे को आश्वासन दिया मैं दे दूंगा, बच्चा को नहीं, बच्चा फिर रूठ जाएगा ना। तो आज हम रूठ गए हैं, सरकार का काम है मनाना। यानी एक बार आश्वासन मिला था और पूरा नहीं किया गया, तब हम चले गए आंदोलन पर। ऐसे जो कर्मी हैं जो आप लोग आंदोलन से ज्वाइनिंग, जो पुराने वाले ज्वाइनिंग सब 22 में है, 22 अगस्त सितंबर में, वही ना, सितंबर में। तो ये चुनावी साल में आप लोग इस हड़ताल के मूड में आ गए हैं? हम चुनाव देख के नहीं आए हैं, अपने डिमांड को। 24 में चुनाव तो है 25 के नवंबर में चुनाव है, अभी तो महीना मई बीत रहा है, चुनाव में देरी अभी है। हम चुनाव को हम पॉलिटिकल कोई लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी अपने हितों की लड़ाई है, मेरी कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है सरकार से। हम वही सरकार से मांग करते हैं। इसी बातों के लिए हमने आप तमाम पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया है और आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहते हैं। हम लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर 7 मई से हड़ताल पर गए हैं और आज हड़ताल का 22वां दिन है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पटना में भी और ज़िला मुख्यालय पे भी करते हुए आज 22वें दिन में पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो टेबल पर बैठे वार्ता के लिए और हमारी मांगों को ध्यान से सुने और उसको पूरा करने के लिए आगे कदम उठाए। हम लोग को भरोसा दिलाए कि हाँ, हम आपके डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी हैं और हमको आपकी कदर है और हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन फिर भी माना नहीं जा रहा है, इसलिए आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है। आपकी 17 सूत्री मांग है, सरकार मिनिमम कितनी मांग मान ले कि आप हड़ताल तोड़ देंगे?
सरकार द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, तो हमारी दो प्रमुख मांगे हैं 17 सूत्री में। पहला है गृह जिला में पदस्थापन और दूसरा है कि हमारे ग्रेड पे में सुधार करके हमको 2800 ग्रेड पे दिया जाए। जहाँ तक गृह जिला में पदस्थापन की बात है, हमारा संवर्ग जो है जिला संवर्ग के हम लोग कर्मचारी हैं और हमारी नियुक्ति जिला में ही होती थी, लेकिन जिस समय हमारी नियुक्ति हो रही थी उस समय इस संवर्ग को राज्य स्तरीय संवर्ग कर दिया गया था। उसके आधार पर हमारा पदस्थापन 200, 300, 400 किलोमीटर दूर कर दिया गया, लेकिन बाद में सरकार ने उस राज्य स्तरीय संवर्ग को खत्म कर फिर से जिला संवर्ग कर दिया। लेकिन चूंकि हमारा पदस्थापन राज्य संवर्ग के तौर पर हुआ था तो हम लोग 400 किलोमीटर दूर पदस्थापित हो गए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जब फिर से इसको जिला संवर्ग कर दिया गया है तो हमें अपने गृह जिला में भेजा जाए, जिसके कारण हमें काम करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ।